अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे से ऐसी हो जाए तो सुकून हो जाएगा, पैसा आ जाए तो सुकून आ जाएगा, नौकरी लग जाए तो सुकून हो जाएगा, शादी हो जाए तो सुकून हो जाएगा, फलां चला जाए तो सुकून हो जाएगा, वो आ जाए तो सुकून आ जाएगा। किसी के चले जाने पे हम सुकून ढूंढते हैं, किसी के आ जाने पे हम सुकून ढूंढते हैं, और सबसे ज़्यादा सुकून तो हम पैसों में ढूंढते हैं कि पैसा आ जाए तो सुकून आ जाएगा, नौकरी लग जाए तो सुकून आ जाएगा, बच्चे हो जाएं तो सुकून आ जाएगा। लेकिन सुकून आता नहीं है। ये किसी की बताई हुई कहानी नहीं है। ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद देखी है। ख़ास करके लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन के टाइम से मैंने ये चीज़ देखी है कि किसी के आने से, किसी के जाने से, कुछ होने से, कुछ खोने से, किसी चीज़ से सुकून का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा लगता है कि पैसा आ जाएगा तो सुकून आ जाएगा। जब पैसा आता है ना, तो अपने साथ 4-6 मुश्किलात, 4-6 बीमारियाँ, 4-6 बवाल लेकर के आता है। हमें लगता है कि ये बंदा हमें बहुत परेशान कर रहा है, ये चला जाएगा तो सुकून हो जाएगा। वो बंदा जब जाता है ना, तो पता चलता है पीछे से 2 और आ गए सुकून छीनने के लिए। किसी के आने का हम इंतज़ार करते हैं कि उसके आने से सुकून आ जाएगा। पता चला जिसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि उसके आने से सुकून हो जाएगा, उसके आने से ज़िंदगी में और तूफ़ान आ गया। तो सुकून इन सब चीज़ों से आता नहीं है। तो फिर सुकून आता किससे है? सुकून सिर्फ़ अल्लाह से बातें करने में मिलता है। सुकून सिर्फ़ इबादत में मिलता है। सुकून सिर्फ़ दुआएं में मिलता है। और ख़ास तौर पर सुकून तहज्जुद की नमाज में मिलता है। अगर वाकई आपको सुकून की तलाश है, आपको सुकून चाहिए, तो आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। लोग कहते हैं कि तहज्जुद में आँखें नहीं खुलती हैं, तहज्जुद में उठना बड़ा मुश्किल होता है। होता है, 2-4 दिन मुश्किल होता है, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे तो सब कुछ आसान है। जल्दी सोइए, जल्दी सो जाइए, 5-6 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाएगी तो आँख खुल जाएगी। और ज़िंदगी का असल सुकून मुझे तो यही लगता है कि तहज्जुद की नमाज़ में है। तहज्जुद की नमाज़ में बैठकर अल्लाह से बातें करने में है, हाथ उठाकर दुआ मांगने में है। वो सुकून मुझे कहीं और नहीं समझ आता है। और ऐसा लगता है कि दिल के सारे बोझ हल्के हो गए, सब चीज़ें नॉर्मल हो गईं। इतनी खुशी अपने आप में, दिल जैसे तरोताज़ा हो जाता है, अपने आप में ही दिल इतना खुश हो जाता है। ज़िंदगी में अगर सच में सुकून की तलाश में है, तो खुदारा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। और वैसे तो और किसी चीज़ से मुझे नहीं समझ आता कि सुकून आता है। किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ इबादत से पड़ता है, और ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ बहुत प्यारी नमाज़ है। बहुत इल्तिजा करूँगी कि पढ़ना शुरू करें। हर रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी किसी दिन पढ़ें, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। ये वो नमाज़ है जिसमें सुकून है, जिसमें खुशी है, जिसमें किस्मत बदलने का राज छिपा हुआ है। ये वो नमाज़ है जो आपकी तकदीर को बदल देती है। लोग कहते हैं कि किस्मत कभी नहीं बदलती है, किस्मत एक बार लिखी जा चुकी है और किस्मत कभी नहीं बदलती है। ऐसा कमेंट में भी किसी ने लिखा था कि किस्मत नहीं बदलती है। किस्मत बदलती है। दुआ किस्मत को भी बदल देती है। अल्लाह से आप मांग कर देखें, दुआएं किस्मत को बदल देती हैं। ये बात ठीक है कि हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होना है वो सब कुछ लिखा जा चुका है। हमारी ज़िंदगी कितनी है, हमें मौत कब आएगी, हमें ज़िंदगी में रिस्क कितना मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या मामलात होंगे, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। लेकिन ये भी सही है कि दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। जिस रब ने हमारी किस्मत लिखी है, वो रब हमारी किस्मत को बदलने की भी तो ताकत रखता है ना। तो दुआ, अल्लाह ताला ने दुआ का रास्ता बना रखा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो दुआ का रास्ता बना रखा है। बेशक उसने किस्मत पहले ही लिख दिया है, लेकिन एक रास्ता भी तो हमें बताया है, एक रास्ता भी तो बना रखा है कि आप इस रास्ते से चलकर आ सकते हैं हम तक। इस रास्ते से आकर आप अपनी चीज़ें मनवा सकते हैं हमसे, क्योंकि किस्मत अल्लाह ने लिखी है। वो जब चाहे हमारी किस्मत बदल सकता है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो इस चीज़ों में तो कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। और तहज्जुद के वक्त का तो अल्लाह ने वादा भी किया है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से आवाज़ें लगवाता है कि है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला। अल्लाह ताला हमें पुकार पुकार के दे रहा है, और हम कह रहे हैं कि किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, अब क्या हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने वक्त भी तो बताया है। कुछ ऐसे ऐसे वक्त बताया है कि जिस वक्त आप अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह आप ही की तरफ मुखातिब होता है। मुझसे मांग सकते हैं जब वो हमारे बहुत करीब होता है।
تو ہم پھر اتنا کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ ہم دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں کہ وہ دیکھو آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ابھی اس سے ضرورت ہوگی۔ ہم دنیا میں کسی سے کچھ مانگو تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ سے اگر مانگو تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے۔ کسی اور کے پاس لے کر اپنے معاملات کبھی نہ جایا کریں۔ وہ رب ہمیشہ ہماری دعائیں سن رہا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے، اور پھر بھی ہم جو ہے یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ واقعی میں پریشان ہیں اور آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو پھر کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہر پریشانی کا راز، ہر مشکل کی نجات کا راز تہجد کی نماز میں چھپا ہوا ہے۔ بہت پیاری نماز ہے، اور یہ سمجھ لیجئے ہم مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، ایک بہت ہی بڑا، بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، جس کا ہم صحیح سے استعمال بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔